चलो भाई लौंडो, आज हम खबरें देखेंगे। आज की यूट्यूब की क्या ताज़ा खबरें। Firoz, I know you have more experience than me, but let me just tell you, I have more heart, more dedication, and I never give up. So I would बाकियों में तो नहीं होती ना डेडिकेशन, हार्ट और भाई बहुत डिफरेंट है भाई। recommend you tell your ring fellas to train you up very well because it's going to be a bumpy ride for you. And being quick doesn't really mean anything for me because we all know that power can kill speed. And that's exactly what's going to happen on the 15th of Feb. समझ रहे हो भाई, मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बात कर रहे हैं। And that's exactly what's going to happen on the 15th of Feb. 15 फेब? अबे अच्छा, इनकी बॉक्सिंग होने वाली है 15 फेब को। मेरा ख्याल है मैंने इसका पोस्टर कहीं देखा था। 15 फरवरी कुत्तों, यहाँ ये रहा मिल गया पोस्टर। भाई जिन्हां ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੋਕਲੀ, ਇਹ ਚਿਕਨ, ਨਾ ਲੂਣ ਨਾ ਮਿਰਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। सही बात है। भाई ने ब्रोकली खाते हुए दिखा दिया, उबला हुआ चिकन खाते हुए दिखा दिया बिना मसाले के, तो ये जस्टिफाइड हो गया कि भाई स्क्रिप्टेड नहीं है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलेगा। ब्रोकली खाते हुए दिखा दिया ना, बस चुप हो जाओ। ये बहुत बड़ा सबूत है। मास अफ्तर के कराची जाने के बाद उन्होंने हुसैन तरीन के साथ भी एक रील शेयर की और इस सब के अलावा वो रजब भट्ट को भी पोक कर रहे थे इनडायरेक्टली, पैसे उड़ाना और इन सब चीजों को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आजकल की आवाम क्या देखना पसंद कर रही है। तो ऐसे में अभी एक सेकंड, ये कौन सी रील की बात कर रहा है? मैं रील देखता हूँ, जरा सब्र करो। देखिए कौन आए हैं, हुसैन आए हैं। ये पैरोडी है? अच्छा, तो ये इसमें पोक करने वाली क्या बात है? ये तो खुद मतलब कर रहा है। इसमें तो कुछ ऐसा खास नज़र आ नहीं रहा कि ये रजब भट्ट को पोक कर रहा है। हाँ, जहाँ तक रही बात ये वाली हुसैन तरीन वाली, तो ये हुसैन तरीन में इसमें भी ये कोई जो है ऐसे पोक नहीं कर रहा। इसमें कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये नदीम मुबारक को कुछ छेड़ रहा है या कुछ कह रहा है। आज सब तो जो है ना वो अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। पहले इसने वो छपड़ी को अपनी वीडियो में लेकर शुगर लगाने की कोशिश की कि देखो जी मैंने क्या कर दिया, लोग यही चाहते हैं। फिर इसने शादी में जाके वो एक कापी, बेचारा फेंक तो सकता नहीं पैसे क्योंकि कंजूस बहुत है ना, तो एक इसके पास कापी शापी थी 100 वाली, वो उसने फेंक के कहा जी देखें लोग यही चाहते हैं। और भाई तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो फेंक दो, नहीं फेंकने तो किसी गरीब को दे दो। एमी नौटंकीबाजी क्यों कर रहे हो? और वैसे ये बिला वजह ऑफेंड हो रहा है ना। मास सफदर ने ऐसा कुछ शो किया है कि वो इनका मजाक उड़ा रहा है, ना मास सफदर ने पैसे उड़ा के ये दिखाया है कि वो रजब भट्ट को पोक कर रहा है। ये बिला वजह की पड़ी डंडी अपने अंदर ले रहा है और कोई बात नहीं है। भी तुम बड़े जेलस हो रहे हो। पहले भी तुम इसी तरह की बकचोदी कर चुके हो कि ये देखें ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वही सेम थिंग तुम कर रहे हो। ठीक है, जेलस ना हो, अपना दिल बड़ा करो। तुम लाहौर आए थे, तुम्हें इतना हमने प्यार श्यार दिया और तुमने कहा जी ये हो जाए। अबे काहे का जेलिसी यार? चलो मान लेते हैं वो उसने तुम्हें पोक करने के लिए बनाई है, तो तुम लोग भी तो पोक कर रहे हो यार हुसैन तरीन को। अब हुसैन तरीन पे तुम लोग जोक मार रहे हो वाला कि हुसैन आए हैं, तो उसने अब अगर वही जोक अपने ऊपर ले लिया और उसकी जो है रीमेक कर दिया उसको किसी तरीके से, जिसमें दिख नहीं रहा कि वो तुम्हारा नाम ले रहा है या तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तो इसमें तुम लोगों को इतनी जलन वाली क्या बात है? इतना तुम लोग स्नोफ्लेक हो क्यों? तुम लोग करो तो मजाक, सामने वाला करे तो तुम्हें फिर जलन मचने लग जाती है, फिर तुम उसको धमकियां देने लग जाते हो। वो हो गया। ड्रामेटिक ना बना करो, दिल बड़ा करो, अपना दिल बड़ा करो। और दिल बड़ा तो तुम करो ना, तुम्हारे अंदर इतना गुदा नहीं है कि तुम एक हरकत जो उसने की है जो कि तुम्हें पोक भी नहीं करने वाली लग रही, तुम बिला वजह उसमें इमोशनल हो रहे हो। छोटी बकचोदियां लगाया करो। जब हम बोलते हैं तो तुम्हारी भी पड़ जाती है और तुम कहते हो बस मैं बोलूं और ये ना बोले। तो अगर कोई मसला है तो खुल के सामने आओ, ये ना हो कि फिर कट्टा खुल जाए और फिर तुम्हें जगह को नहीं मिलनी भागने के लिए कि खुदा की कसम। ये बिला वजह बज रहा है और कोई बात नहीं है ना। मास सफदर इसको पोक कर रहा है, ना मास सफदर ने इसको कुछ कहा है। उस रील में कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा कि मास सफदर इसको जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहा है एक चीज को। मेरा पता भी है। तो ये और इस सब के अलावा सिर्फ इसको बुरा इस चीज का लग रहा है कि मास सफदर इनके साथ घूमा है और वहां जाके वो हुसैन तरीन के साथ घूमने लग गया, बस ये बुरा लग गया। ये बच्चों वाली हरकत है कि मतलब कि अगर एक मेरे दोस्त से मेरी कट्टी है तो तुझे भी उससे कट्टी करनी पड़ेगी, वरना तुम उससे बात नहीं कर। लेकिन यार सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा वीडियो को स्प्रेड कर दिया जो कि डमाडस की वाइफ की थी, डमाडस की थी, और हमारे डांस और बाजी, तो मैं क्या ही बोलूं यार। लोगों ने पता वहां पर क्या किया है। अब वहां पर मैंने क्रिएटर्स तो नहीं बुलाए हुए थे क्योंकि बारात लड़की की तरफ से होती है,
तो अब उन्होंने बोलता इतने लोग लाना लिमिटेड, खानदानी माशाल्लाह इतना बड़ा तो वही लिमिटेड हो गया था। तो वहां पर क्या कर रहे थे लोग, वीडियो बना रहे थे और हाथ के हाथ भाई, उंगली एक इधर थी तो एक यूं थी पोस्ट पे, ये वीडियो बनी और ये पूरी उंगली दबाई, बस चढ़ा दी वीडियो कहीं पर भी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी। तो अब उससे बहुत ज्यादा जो है वीडियो स्प्रेड हो रही है। तो अब ये है कि भाई व्लॉग जो है ना वो कल आएंगे और 2 व्लॉग्स आएंगे, सो रेडी रहना। एक सुबह सुबह आएगा और एक ये लोगों का ऑब्सेशन है कि लोग दूसरों की ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है यार मास, बात ये है कि ये बाउंड्री तूने खुद ही लोगों को अपनी दिखाई है कि तुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरी फैमिली अगर नज़र आ रही है। तो अब लोग अगर कर रहे हैं तो इस पर बुरा मानने वाली चीज़ बनती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली ही तकरीबन देखी हुई है सबने। अब अगर लोग पोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग इसकी शादी में आए हुए हैं, तो तुम्हें इसमें माइंड करना बनता नहीं है। तुम्हारी पूरी फैमिली ही दिखी हुई है। या तो तुम्हारा ये हो ना कि तुम्हारी कोई फैमिली के मेंबर्स ना दिखे हुए हो और वो लोग ज़बरदस्ती पिक्चर्स लेके उसकी शक्ल दिखा रहे हो, लीक कर रहे हो, फिर तुम इसमें माइंड करो कि यार जब मैंने उसकी नहीं दिखाई हुई आप लोग क्यों दिखा। लेकिन जब सारे घर वाले दिखे हुए हैं पूरी सोशल मीडिया को और फिर कोई अगर बना के डाल भी रहा है तो इसमें माइंड करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री तुमने खुद ही सबके सामने सेट की है कि तुम्हें फैमिली के सोशल मीडिया पे दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुँह नहीं बना। फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी पूरे 2 घंटे के बाद, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आज जो मेन रिवील है ना वो आज ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो हाथ हटा दो। ले जी, ये वो नहीं आना चाह रही क्या, जबरदस्ती दिखा रहा है। इधर देखो क्या हो रहा है। पहले पिक्चर में तो तुमने फेंक दी थी, ठीक है। ये है फाइनली ये लुक है, ठीक है। ये पूरा नीचे तक दिखा रहा है, ये लुक है। ये दयूस भाई, ये होता है दयूस जो तुम बोलते हो ना, दयूस करते हो, हर किसी को बोल देते हो। ये होता है दयूस असल के। उसकी बीवी आना नहीं चाह रही, साफ दिख रहा है वो नहीं आना चाह रही, जबरदस्ती दिखा रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक कैमरा करके कि ये देखो ये मेरी बीवी है। फिर लोग जब गलत कमेंट करते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई लोग हमारी बीवी के बारे में गलत बातें करते हैं और फिर पकड़ते हैं जाके उनको। इधर देखो भाईजान, ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना और मैं अपना दिल हार गया था, उस दिन में ये क़यामत ढा रही, तो आज भी क़यामत ढा रही है। इसीलिए मैंने ये वाला ड्रेस स्पेशली मंगवाया। मैंने बोला ये वाला पहनोगी, जिस ड्रेस में मैंने तुम्हें पसंद किया था वही हम सबको बताएंगे, ठीक है, और दिखाएंगे। आपने बताना है कि ड्रेस आपको कैसा लगा और आपकी भाभी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अबे ये वो लग रहा है, ये वो हसीन दिलरुबा में उसका शौहर नहीं होता, वो लग रहा है ये। अच्छा बात ये है, ये कुत्ते का बच्चा है ना, एक नंबर का ये होता है दयूस बना कि उसकी बीवी आना नहीं चाह रही और जबरदस्ती एक तो लेके आ रहा है, फिर नुमाइश कर रहा है ऊपर से नीचे तक, फिर उसके बाद लोगों को बोल रहा है कि तुम कमेंट्स करके बताओ कि भाभी कैसी है तुम्हारी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है। और फिर जब उल्टे सीधे लोग कमेंट्स करेंगे, फिर जब बकवास करेंगे, फिर ये आ जाएगा करने के भाई मेरी बीवी के बारे में गलत बातें नहीं करो। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि फैमिली को कंफर्ट जोन से दिखाना ओके है, लेकिन उसमें फैमिली का भी कंफर्ट जोन होना चाहिए कि वो आना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे ये बंदा ये बाउंड्री क्रॉस कर रहा है और इसको ये चीज को ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसकी बीवी मुंह छुपा रही है, आना नहीं चाह रही, उसके बावजूद ये बंदा उसका शक्ल तो छोड़ो नीचे तक दिखा रहा है और बोल रहा है चेक करो जरा, बताओ भाभी कैसी है। तो ये होता है, ये सीधी सीधी दलाली होती है। अबे भाई आ गया। अब ये इस चीज़ को मिल के करे जा रहे हैं। एक भी रील इनकी वायरल हो गई तो ये बार बार बनाए जा रहे हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर जब वो पीछे से पलट के कुछ कह देते हैं तो इनकी आग लग जाती है और फिर धमकियाँ लगाने लग जाते हैं। फिर उनको बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम लोग जो हो बहुत ज़्यादा नीच लोग हो, तुम अपनी वीडियो हटा दो वरना हम जो है तुम्हारे घर में डाले भेजेंगे, तुम्हें उठवा लेंगे। पहले तो ये लोग खुल के अगले को पोक कर रहे हैं, फिर जब वो जवाब देगा और वो लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर आगे जाके इनकी ईगो हट हो जाएगी और फिर ये लोग उसको धमकियाँ देने लग जाएंगे। एक बार का समझ आता है कि मजाक उड़ाने के लिए पोक कर दिया, बार बार नहीं चलता, बार बार रोस्ट करना नहीं चलता। बार बार फिर ये होता है कि आप उस बंदे से ऑब्सेस्ड हो और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो जस्ट बिकॉज वो एक पंचिंग बैग है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, उसको वैसे ही लोग बुरा बोलते हैं। तो लोगों की आप फ्रस्ट्रेशन पूरी कर रहे हो इस तरह से उसका मजाक उड़ा के, और आपको पता है इस पे व्यूज आने हैं, आपको पता है इस पे लोग हंसेंगे, आपको कोई हेट नहीं देने वाला है इस चीज पे, आप जानबूझ के उसको उंगली कर रहे हैं। सर्दियां हैं, माना बहुत खुजली है, मिटा देता हूँ, दिख बिना फिल्टर के आया हूँ, अच्छा लग रहा है, कहीं ये सुनने को ना मिले। नदीम भाई फेस नाक पर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तू मुझे बोल रहा है छपड़ी, अपनी हालत
देखो यार, ऐसे ही बहुत ये पता है क्या, ये जो नंगा नाच रहा है और ये जो सब और जो है लड़कियों वाले कपड़े पहन के लड़कियां वाली हरकतें करना, इसके ऊपर ना ये एक शील्ड लगाते हैं। ये हमारे जो इज्जतदार बने फिरते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, ये कहते हैं कि हम ये लोग सब सरकाज़म में कर रहे हैं, ये हम सब जो है आयरनी में कर रहे हैं। तो जब तुम करो तो आयरनी और सरकाज़म, जब ये लोग करें तो ये लोग क्रिंज हैं, ये लोग बकवास हैं। ये लोग नहीं सरकाज़म कर सकते, ये लोग नहीं बचपना दिखा सकते आयरनी में। और चलो दिखा रहे ना, चलो मजाक उड़ा रहे हो ना, उड़ा लो, पीछे नहीं पड़ो किसी के ये डिफ़ॉल्ट वाली हरकत, किसी के पीछे मत पड़ो, बार बार उसको पोक मत करो। जब वो एक बंदा, एक बार तुमने रोस्ट कर दिया, एक बार तुमने मजाक उड़ा दिया, ठीक है भाई, लोगों ने देख लिया, लोगों ने हंस लिया, खुश हो गए सारे। तुम बार बार उसको पोक करे जा रहे हो, छेड़े जा रहे हो, क्योंकि वो एक इजी टारगेट है सिर्फ इसलिए, और तुम्हें पता है कि उस पर कोई तुम्हें हेट नहीं देने वाला, सारे हंसेंगे तुम्हारी बात पे। चीजें बिला वजह में किसी की इज्जत नहीं उतार सकता, वरना 2 मिनट लगेंगे, जो दिल में आएगा वो बोलूंगा। अब देखो इसने यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर दी ना, अब इसकी बीवी की पिक्चर लगा दी किसी गलत तरीके से दिखाने के लिए। अब इस पे डकी ऑफेंड हो जाएगा कि मैंने यहाँ तक जोक मारा था, तूने यहाँ तक कैसे मारा। अरे भाई, बाउंड्री तुम थोड़ी सेट कर रहे हो कि मैंने यहाँ तक मारा तो तू भी यहीं तक मार। तुम अपनी मर्जी से यहाँ तक मार रहे हो तो वो अपनी मर्जी से आगे तक मारेगा। तुम उसको छेड़ रहे हो, तुम उसको पिन कर रहे हो बार बार। एक बार समझ आता है, चलो ट्रोल वगैरह चलता है, बार बार अगर तुम उसको पोक कर रहे हो ना, पिन कर रहे हो, तो मतलब वो भी फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन में आके कोई ना कोई लिमिट क्रॉस करेगा, जिससे तुम्हें बहाना मिलेगा कि तुम उसको पकड़ सको। काम करते हैं इस खेल को खेल की तरह ही खत्म करते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें चैलेंजेस देने का। आजा क्रिकेट का मैच खेल लेते हैं 2-2 ओवर का, और अवाम डिसाइड करेगी। 2-2 ओवर का भाई, कम से कम 20 ओवर का, 10 ओवर का तो रखता। 2 ओवर का क्या, आएंगे यूं करेंगे चले जाएंगे, ये क्या बात हुई। अच्छा, आपको देखा देखी ये एस्ट्रोलॉजी नाम का चैनल है, इकरा कंवल वगैरह, मैं देख रहा था कि उन्होंने भी वो डॉलर्स का कोई बुके वगैरह गिफ्ट किया है। वो मैंने भी देखा था, वो उन्होंने $1 का किया था। पे तो होस्ट पिन कर रहा है, होस्ट ने ही अपने पास से बोल दिया कि वो लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। इसमें इसने तो नहीं बोला, उसने तो अग्री किया जब होस्ट ने बोली ये बात। ये तो होस्ट ही कमीना है। अच्छा, डॉलर देख लिया था आपने बुके? देख लिया था वो मैंने, नजारी सी बात है, वो आजकल ट्रेंडिंग में सारी चीजें चल रही थी, तो रजब भाई भी उसमें दिखा भी रहे थे कि ये मुझे गिफ्ट आया। तो वो उन्होंने, वो मेरे ख्याल में जुल्कर ने वो दिया था, वो वाला ना बुके जो था $1 का। तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा ना अपने आप को ग्रेटर फील कराने के डेस्परेशन में है कि हम किसी तरीके से बता सके कि हम ग्रेटर काम करते हैं और लोग हमारी कॉपी करते हैं। ये लोग इस चीज को, ये ट्रेंड तो उन्होंने खैर कॉपी कर लिया, मेरा वो चले अच्छी बात है, करनी चाहिए तो, लेकिन उनको मैं फिर वही बात है दिल। ऐसे तो फिर जो एक किसी पहले बंदे ने जिसने शादी में नोट वाला हार दिया होगा, अब देखा देखी बहुत सारे लोग नोटों वाला हार देते हैं, तो सारे क्या एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, इस तरह अक्यूज करने लग जाए सारे। गिफ्ट्स में क्या कॉपी होती है यार। जन्नत मिर्जा अभी गर्ल्स ओनली शो पे गई थी, जहाँ पे उनसे डकी भाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया, जिस पर जन्नत मिर्जा ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया। सिनेरियो ये है कि जन्नत को ऑप्शन मिला है कि इन लोगों को वो साथ जापान ट्रैवल करवा सकती है अब। तो जन्नत खुश होगी या सैड? ठीक है। डकी भाई नहीं, उनके साथ क्यों जाऊंगी? क्यों जाओ? नो, राइट क्वेश्चन। चलिए भी अगली न्यूज। इसमें क्या था ऐसा, इसमें क्या गलत था? उससे पूछा जाओगे, उसने बोल दिया नहीं जाऊंगी, तो ये इसमें न्यूज वाली क्या बात थी भाई? यार ये भी अपने नशों में चल रहा है भाई। ये तस्वीर देखिए, सोने के हार, महंगा तरीन मेकअप, मैसेज को मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ और इस जैसे हजारों लाखों। अबे तो इसमें इतना पॉइंट आउट करने वाली क्या बात है? सोने का हार, महंगा तरीन, तो क्या करे यार, नहीं करे शादी में मेकअप? शादी में सोने का हार पहनना भी जुर्म होता है क्या? इसको पॉइंट आउट करने की क्या जरूरत है? मैसेजेस रिसीव हुए कि बेटी भाई के साथ वो रील्स देख रही थी जिस पर यूं पैसे उड़ाए जा रहे थे, और वो कहने लगी कि भाई इतने पैसे अगर हमारे पास होते तो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता। एक माँ की पोस्ट सर्कुलेट कर रही है, वो कहती है कि जब ये इतना पैसा देखा और इस तरह शादी के फंक्शंस देखे, तो मैंने पहले अपनी बेटी को ये कहकर टाल दिया कि ये जो पैसे उड़ाए जा रहे हैं ये जाली नोट है। लेकिन फिर बिरयानी और बहुत सारे डॉलर से भरे गुलदस्ते और खाने अनवाओ इकसाम के और गाड़ियां, वो सब रील्स पर नजर आ रहा था। अब मैं उसको कौन सी बिरयानी का जवाब देती जब उसने ये कहा कि अम्मा हमें भी ऐसी बिरयानी मिलेगी। कि मेरी किसी भी फैमिली व्लॉगर से इनसे कोई जाती अनाद नहीं है, सिर्फ सवाल ये है
कि अगर प्रमोट करना है अपने घर की खवातीन को तो उनको एक पावरफुल वुमेन के तौर पर लेकर आई। क्या पावरफुल वुमेन क्या करें, एक दूसरे को रैंडी ऑर्टन का दाव दाव मार दें? क्या पावरफुल करें हैं कि आके गड्ढा खोदना शुरू कर दें वहां पे? इतना तुम लोग यार बेकार ओपिनियन क्यों देते हो, मुझे ये बताओ। शादी में अगर कोई बंदा अपनी खुशी से अपना पैसा लुटा रहा है, फेंक रहा है, जला रहा है, कचरे में जब फेंक रहा है, वो उसका पैसा है, उसकी मर्जी, वो जो कर रहा है। तुम ऐसे यार, अब फिर बहन कोई बात आ जाएगी, रजब भट्ट को डिफेंड कर रहा है, लेकिन बात भी तो देखो ना। तो तुम्हारा पैसा है, फर्ज करो मेरा पैसा है बहनचोद, मैं गड्डी उठाता हूँ नाले में फेंक देता हूँ, वो मेरा पैसा है भाई, मैंने कमाया है, मेरे को उसकी कदर है या नहीं है ये मेरा मसला है। कोई और उस चीज पे मुझे क्यों तनकीद कर रहा है और ये बोल रहा है कि अपनी औरतों को प्रमोट कर। अबे भाई, औरतों को प्रमोट करना क्या मतलब यार? उस पे क्या औरतें लिखा हुआ है कि इस औरत से मिलने के लिए यहाँ इस नंबर पे राब्ता करें? पर औरतों को प्रमोट करना क्या होता है यार? शादी में मर्द होते हैं, औरतें होती हैं, हाँ वो अलग बात है। तुम्हारी नजर सिर्फ औरतों पे जाती है क्योंकि तुम इतने डेस्परेट हो कि तुमने कभी औरत शायद देखी नहीं होगी तैयार हुई। मैंने तो कभी नहीं इतना गौर किया कि यार इनके व्लॉग्स में, सिर्फ मैं रजब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैंने इतना गौर नहीं किया कि अगर किसी के व्लॉग में कोई लड़की आ रही है कंफर्टेबल होके, तो ये बहुत ही यूनिक चीज है कि हमें लड़की देखने को मिल रही है व्लॉग। जैसे कि आप लोग बाहर के यूट्यूबर्स नहीं देखते जिसमें लड़कियां होती हैं व्लॉग में, जैसे कि आप लोग वेस्टर्न नहीं देखते, जैसे आप इंडियन नहीं देखते जिसमें लड़कियां होती हैं, वो तो आप लोग खुशी खुशी देख रहे होते हो। यहाँ पे कोई कर दे तो आप लोग फौरन आ जाते हो कि यार आप औरतें प्रमोट कर रहे हो अपनी। बंदा अपनी शादी दिखा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है अपने पैसे से। वो कोई सियासतदान नहीं है जिसने अवाम का पैसा टैक्स के जरिए खाया हुआ है और वो उस पैसे को लुटाता हुआ दिखा रहा है। फिर आपका बनता है बोलना, उसकी मर्जी, उसका पैसा है, वो जलाए, फाड़े, फेंके, नाच में लुटाए, मुजरा में लुटा दे, शराब पिए, जो करे, उसने अपनी कब्र में जाना है भाई, उसका पैसा है, उसने हिसाब देना है भाई। वो कल को बैंकरप्सी से जो है जूझेगा, वो आप उसका मामला है, आप नहीं हो कोई भी तनकीद करने वाले। और दूसरा, आप ये कहना चाह रहे हो कि लोगों के अंदर एहसास कमतरी आ रही है चीज देख के, तो ये लोगों का माइंडसेट है कि वो दूसरों की दौलत देख के इतना जेलस होते हैं कि वो बोलते हैं, या फिर इतना कमतर फील करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार हमारे पास इतनी दौलत क्यों नहीं है। बात यही आ जाती है ना, देखो गलत हरकतें उनकी हैं, मैं मानता हूँ वो कुछ ना कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती का हो रहा है कि बंदा अपनी शादी भी नहीं दिखाए, शादी में अपना पैसा भी नहीं लुटाए, महंगे महंगे गिफ्ट्स भी नहीं मिलने चाहिए उसको, खाने भी नहीं रखे शादी में। अब शादी में तो हर किसी के खाने होते हैं यार, बिरयानियां देख के किसी का दिल खराब हो रहा है, अरे तो नहीं दिखाया क्या? कुछ भी नहीं करे, शादी में बिरयानी भी नहीं रखता, वो क्या करता? छुआरों से शादी कर लेता, उसकी मर्जी, उसने जैसे शहनशाही से शादी करना चाहिए उसने कर ली। आप लोगों के अंदर इतना क्यों जो है बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी के पैसे देख के, जो कि उसका अपना है, वो लुटा रहा है, फेंक रहा है, जो भी कर रहा है, आप लोग क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हो? क्यों आप लोग एहसास कमतरी में चले जाते हो? यार हमारे पास क्यों नहीं है ये सब? आपके पास नहीं है ना, तो उस चीज के लिए हार्ड वर्क करो, उस चीज से ऑब्सेस्ड होके उसको किसी तरीके से पाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों को देख के दिल जलाओ। इससे कुछ भी नहीं होगा। वो बंदा कर रहा है, वो करता रहेगा, उसके व्यूज आ रहे हैं, आते रहेंगे। आप बैठ के बस बिला वजह उस पर तनकीद करनी थी आपने कि शादी, रजब भट्ट की शादी आजकल ट्रेंडिंग में है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, मेरे को जो है थोड़े व्यूज मिल जाएंगे, थोड़ी सी जो है आवाम मुझसे एग्री कर लेगी, क्योंकि रजब भट्ट को वैसी कोई पसंद नहीं करता, जो कि सच बात है। मैं खुद नहीं देखता रजब भट्ट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रजब भट्ट के बारे में कोई भी कुछ भी बोलता रहे तो मैं बोलूँ हाँ हाँ ये भी है, हाँ हाँ ऐसा भी है। हाँ यार, जब एक चीज है ही नहीं, जबरदस्ती का पॉइंट बना के उसको क्यों पेश किया जा रहा है? डोंट मेक देम अ शो पीस, उससे जहन साजी हो रही है। आपको लगता है जहन साजी इससे हो रही है? आप अपने कभी न्यूज चैनल खोल के देखो, लोगों में अकल नहीं है कि उनको क्या देखना चाहिए, लोगों में दिमाग नहीं है कि अगर ये चीज शिट है तो हमें इसको नहीं देखना। आप लोग इस चीज को इस तरह क्यों दिखा रहे हो कि जैसे वो लोगों ने आपकी स्क्रीन को हैक किया हुआ है और वो आपके सामने शो हो रहे हैं बार बार। आपको नहीं पसंद है, आप नहीं देखो ना। बार बार उस चीज पे जबरदस्ती तनकीद करने से उस तनकीद की भी अहमियत नहीं रहती। और लोगों ने 90% मैं जानता हूँ लोगों ने इससे अग्री किया होगा, और इसने बनाई ही रील इसलिए क्योंकि इससे कोई यहाँ पे डिसएग्री करेगा नहीं, क्योंकि व्लॉगर्स जो है ना बहुत ही इजी टारगेट है। मैं देखो व्लॉगर्स को पसंद नहीं करता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब बिला वजह जबरदस्ती का एक पॉइंट क्रिएट किया जा रहा है कि बंदा अपनी शादी पे भी कुछ खर्चा ना करे। अंबानी की शादियों पे तो तुम खर्चा होता हुआ देख के तुम बहुत खुश हो रहे थे हैं कि अंबानी की शादी में ये गिफ्ट मिला है, अंबानी के बच्चे को ये गिफ्ट मिला है, उसके जो है अंबानी के शादी में ये खाने थे, वहां पे तो तुम बड़े खुश हो रहे थे। रजब भट्ट ने अगर कर दी तो तुम लोगों को बुरा लग गया क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है, उसकी ये गलती है। दूसरा, वो व्लॉगर है, उसकी सबसे बड़ी गलती है। जबरदस्ती का उसके किसी ना किसी पॉइंट को निकाल के उसको नहीं करो, जबरदस्ती नीचा दिखाने की कोशिश। वो और भी गलत हरकतें करता है, तुम उसको पकड़ के जो है आराम से उसको नीचा दिखा सकते हो। तुम लोग ये जबरदस्ती के पॉइंट्स क्यों बना रहे हो? तुम लोग ऑब्सेस्ड लग रहे हो उससे बहुत ज्यादा, और फिर
फिर यही लोग आके कहते हैं कि इनको देखता कौन है, उसको खुद अहमियत देंगे, फिर बोलेंगे इनको देखता कौन है। अभी यही रजब भट्ट की जगह कोई इंडियन ब्लॉगर होता ना, उसकी शादी होती, सब खुश हो रहे होते कि हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बात कर दी यार, क्या 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 पैसे लुटाए भाइयों ने, क्या खाना रखा है भाई ने, क्या बड़े बड़े एक्टर आए हुए थे भाई की शादी में, क्या गिफ्ट मिले हैं भाई को। तुम लोगों को वाकई लग रहा होगा कि रजब भट्ट ने मुझे पैसे दिए हैं बहुत सारे। हाँ दिए हैं यार, बहुत दिए हैं, मेरे से संभाले नहीं जा रहे। देखो वही आ जाती है कि अगर एक इंसान है ना, उस पे कत्ल का मुकदमा चल रहा है, तो आप उसके ऊपर किडनैपिंग का भी डाल लो, आप उसके ऊपर चोरियों का भी डाल लो, आप उसके ऊपर सारे मुकदमे डाल लो। ये वही हरकत हो रही है यहाँ पे कि एक बंदा एक गलती कर रहा है तो आप लोग उसके ऊपर जबरदस्ती के आप पॉइंट बना के चढ़ रहे हो कि तू शादी में पैसे लुटाते हुए क्यों दिखा रहा है, तुझे गिफ्ट क्यों मिल रहे हैं, तू खाने क्यों रख रहा है शादी में, तेरी औरतें शादी में तैयार क्यों हो रही हैं, सोने का जेवर क्यों पहना हुआ है तेरी औरत ने शादी में। इस चीज से भी लोगों को मसला है यार। कितने लेवल के लोग जो है नफरत करते हैं, ये देखो कितना उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा हुआ है ब्लॉगर्स को लेके। हालांकि उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ नफरत ही दिखाते रहें, उनको समझाएं कि ऐसी हरकतें नहीं करो। अगर नहीं समझ रहे तो उनको सिंपली देखना छोड़ दें। जब उनको अहमियत नहीं मिलेगी, वो देखेंगे कि हमारी ये हरकत से हम नीचे आ रहे हैं, तो वो लोग खुद ही अपने आप को सुधारेंगे। आप लोग उनको देखते भी हो, अहमियत भी देते हो, बात भी करते हो उनके बारे में। सबसे टॉप जो टॉपिक है ना, सबसे टॉप जो कैटेगरी है ना जिसके बारे में बात होती है और लोग नफरत करते हैं उस कैटेगरी से, वो है व्लॉगर्स। नफरत भी करते हैं, देखते भी हैं, बात भी करते हैं, फिर उनके ऊपर जबरदस्ती की तनकीद भी कर रहे हैं कि उस पे वो उस चीज पे बनती ही नहीं है तनकीद। आप जबरदस्ती कर रहे हो कि जी कोई ओकाड़ा में रहने वाला बंदा उससे एहसासे कमतरी में जा रहा है। अब मेरा जो सेटअप है ना, ये भी किसी का ड्रीम होगा। अब अगर मैं सेटअप टूर करवाता हूँ तो क्या मैं किसी को एहसासे कमतरी में डाल रहा हूँ? क्या मुझे नहीं डालना चाहिए सेटअप टूर? बंदा अगर अपनी खुशियां दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है, तो आप लोगों को उससे भी मसला है। तो आप लोग चाहते क्या हो, क्या करें? यही है ना कि ये लोग क्लियर आउट नहीं करते लोगों को कि हमें आपसे ये मसला है। जबरदस्ती के पॉइंट्स लेके आते हैं कि हमें आपसे ये मसला है, हमें आपसे ये भी मसला है। आप जो है सुबह उठ के नहाते हो गर्म पानी से, हमें ये भी मसला है। आप ब्रश करते हो, ये भी मसला है। आप खाना खाने के बाद फौरन बाद पानी पीते हो, हमें ये भी मसला है। हर चीज में ये लोग कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, क्योंकि वो बंदा अभी जो है कह लो ट्रेंड पे चल रहा है और उसके बारे में बात करना हमारा फर्ज बन चुका है। यहाँ पे डिफेंड करना बनता है, सीधी बात है। मैं बोलता हूँ हाँ भाई देखो गलत पॉइंट है तो मैं गलत बोलूंगा, सही पॉइंट है तो मैं सही बोलूंगा, और यहाँ पे ये गलत है। जबरदस्ती का पॉइंट बना के सिर्फ उसको जलील करने की, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बुराई बना रहा है जबरदस्ती की कि ये अय्याश लोग हैं, औरतों की नुमाइश करते हैं, अपनी बगैरत लोग हैं, ये कंजर हैं। इस बंदे के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो जो कि अभी वीडियो में नजर आया, जो कि अपनी औरत की नुमाइश कर रहा है जानबूझ के, वो आना नहीं चाह रही, दयूस पाना दिखा रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे ये लोग? क्योंकि वो ट्रेंडिंग नहीं है। जब वो ट्रेंडिंग पे चला जाएगा, जब उसके व्यूज आने लग जाएंगे, जब उसकी वजह से लोगों को व्यूज मिलने लग जाएंगे, तब उस पर भी बात करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो बहुत नीचे दर्जे पे, अभी वो स्टार्टिंग पे, अभी हम उसको अपोज नहीं करेंगे, अभी उसको जाने देंगे, क्योंकि उससे बात करने से हमें व्यूज नहीं मिलने वाले। और जिस पे व्यूज मिलने वाले हैं उस पे हम जबरदस्ती बात करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है। हमें अपनी वीडियो डालनी ही डालनी है, हमें इस चीज में पार्ट लेना ही लेना है रेस में, वरना हम इस रेस में व्यूज की रेस में पीछे रह जाएंगे।